आप अगर बुलाएं तो आपके बुलाने से आपकी औलाद करीब ना आए। बेटा अगर बाप को बुलाए तो बाप बेटे के करीब जाना पसंद ना करे। हालांकि मामलात यहां तक है, अगर बाप अपनी औलाद को बुलाए तो हो सकता औलाद उसके करीब आ जाए। बाप की हुकूमत बेटे तक, बेटे की हुकूमत बीवी तक। लेकिन वाहरे आमिना खातून का लख्ते जिगर, अब्दुल्ला का दुलारा, जिसकी हुकूमत इंसान पर ही नहीं, जिसकी हुकूमत जमीन पर ही नहीं, जिसकी हुकूमत आसमानों पर भी है। यार अब कह दो, बड़ा प्यारा जुमला दे दिया है। जिसकी हुकूमत जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान पर भी है, चांद पर भी है, सूरज पर भी है। अब मेरे सरकार की हुकूमत है कैसे? मेरे सरकार 40 साल जिंदगी में खामोश रहे। 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान किया। अबू जहल ने सुना, पेट में दर्द होना शुरू हो गई। इसने सोचा अब क्या किया जाए। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है और मक्का में और मक्का के अतराफो जवानिब में इसने अपने लोगों का गिरवीदा बना लिया है, अपने दीन में शामिल कर लिया है। बहुत से लोगों ने इसका कलमा पढ़ लिया है। अबू जहल ने सोचा अब क्या किया जाए, इस्लाम को मिटाया कैसे जाए। इस्लाम के फरोग के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, इन कोशिशों को रोका कैसे जाए। अबू जहल ने हबीब यमनी जो यमन में रहते हैं, यमन में खबर भेजी कि तुम मक्का में चले आओ। मक्का में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह एक नया दीन लेकर के आया है। इस दीन की इशाअत बड़ी तेजी से हो रही है, लिहाजा तुम खबर पा करके फौरन मक्का चले आओ। ये खबर यमन में पहुंचती है। हबीब यमनी यमन से रवाना हुआ। रवाना होने के बाद अबू जहल के पास आया। अबू जहल ने बड़ा खातिर की। खातिर करने के बाद हबीब यमनी ने पूछा, अरे अबू जहल मामला क्या है? अबू जहल ने कहा, बात यह है मक्का में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह एक नया दीन लेकर के आया है, जिसने बहुत लोगों को अपना गिरवीदा बना लिया है, जिसने बहुत लोगों को अपने दामन में छुपने की जगह दे दी है, जिसने बहुत लोगों के दिलों पर अपनी हुकूमत का सिक्का राइज कर दिया है। लिहाजा मैं कहना यह चाहता हूं, इस दीन की नशर इशाअत को रोका जाए। दीन की जो फरोग के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं उनको नेस्तो नाबूद किया जाए। इतना कहना था। हबीब यमनी ने कहा, अरे अबू जहल सुन ले, मैंने तेरी तो सुन ली है, जरा मोहम्मद की भी सुन लूं और देख तो लूं मोहम्मद है कैसे और वो कहते क्या है। अबू जहल घबरा तो गया लेकिन कुछ बोल ना सका, इसलिए अबू जहल को मालूम था जिसने ईमान की नजरों से मोहम्मद को देख लिया है वो उन्हीं का हो गया है, जिसने उन्हें देख लिया है वो उन्हीं का हो गया है। अबू जहल कुछ बोल ना सका, अबू जहल कुछ कह ना सका। चुनांचे हबीब यमनी ने नबी की बारगाह में खबर भेजी, मैं यमन से मक्का आ गया हूं, आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, लिहाजा आप खबर पा करके फौरन मुझसे मुलाकात कीजिए। अल्लाह के पैगंबर ने अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लिया। लेने के बाद सरकार चलते हैं। अब जहां अबू जहल बैठा था, अबू जहल के साथी बैठे थे, वहीं पर हबीब यमनी बैठा था। एक मजमा लगा हुआ था। अल्लाह के पैगंबर पहुंचे। पहुंचने के बाद पूरी महफिल में सन्नाटा छा जाता है। किसी में लब कुशाई की हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं है जो अल्लाह के पैगंबर से गुफ्तगू कर सके, अल्लाह के पैगंबर से कलाम कर सके। मेरे सरकार थोड़ी देर खामोश रहते हैं, फिर मेरे सरकार ने पूछा, ए हबीब यमनी बोल, तूने क्यों बुलाया है? तेरा ही नाम हबीब है। उसने कहा, हाँ मेरा ही नाम हबीब है, मैंने तुम्हें बुलाया है। नबी ने फरमाया, हबीब यमनी बोल, तूने क्यों बुलाया है? हबीब यमनी कहता है, मैंने सुना है आप नबुव्वत के मुद्दई है, मैंने सुना है आपने नबुव्वत का ऐलान किया है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का महबूब हूँ। इतना कहना था। हबीब यमनी ने कहा, जो अल्लाह का पैगंबर
होता है वो अपनी पैगंबरी की कोई निशानी बयान कर सकता है, अपने पैगंबर होने का कोई सबूत दे सकता है, लेकिन आप ये बताइए, आप अगर अल्लाह के महबूब हैं तो आपके पास निशानी क्या है? नबूवत की निशानी कौन सी है? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, ए हबीब यमनी, तो निशानी देखना चाहता है, बता तू क्या चाहता है, मैं तुझे कौन सा मौजज़ा दिखा दूं? अब हबीब यमनी ने कहा, जो मैं चाहूं आप वो दिखा सकते हैं। नबी ने फरमाया, हबीब यमनी, जो तू चाहे मैं वो तुझे दिखा सकता हूं। रात का वक्त है, हबीब यमनी ने देखा कि चांद निकला हुआ है। हबीब यमनी ने कहा, अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दे तो मैं मान जाऊंगा आप अल्लाह के पैगंबर हैं, मैं मान जाऊंगा आप अल्लाह के महबूब हैं। मेरे सरकार ने फरमाया, ठीक है। अल्लाह के पैगंबर ने अब उस सूरज की चांद की तरफ उंगली उठाने से पहले पहले चांद से पूछा, ऐ चांद ये बता, क्या तू मेरे इशारे से 2 टुकड़े हो जाएगा? जो चांद ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर जमीन का बिलाल आपके नाम पर अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन या रसूल अल्लाह, तो ये आसमान का हिलाल आपके नाम पर अपना सीना चाक करने के लिए भी तैयार है। इतना कहना था, मेरे सरकार ने उस चांद की तरफ उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो जाता है, फिर इशारा किया, चांद आपस में जुड़ जाता है। बरेली का इमाम कहता है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मोहित रजा साहब किबला। वाह वाह, समझ में आ रही है? हाय तो कह दीजिए मुस्कुरा के, या रसूल अल्लाह। मुस्कुराना भी नबी की सुन्नत है। उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया, फिर इशारा किया, आपस में जुड़ भी गया। अब बताइए, नबी की हुकूमत जमीन पर ही नहीं आसमान पर, चांद 2 टुकड़े कर दिया। अब हबीब यमनी बैठा बैठा सरकार का मौजज़ा देख रहा, सरकार का मौजज़ा देखा। अब हबीब यमनी खामोश। मेरे नबी ने फरमाया, हबीब यमनी बोल, तू और क्या चाहता है? हबीब यमनी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बता दीजिए मैं क्या चाहता हूँ। नबी ने फरमाया, हबीब यमनी सुन, दूसरी चीज तू ये चाहता है, तेरी एक लड़की है जो पैरों से चल नहीं सकती है, हाथों से कामोकाज नहीं कर सकती है, आंखों से देख नहीं सकती है, कानों से सुन नहीं सकती है, वो बेदस्तो पा है, किसी काम के लायक नहीं है। ए हबीब यमनी, तू चाहता है कि मेरी बेटी को शिफा मिल जाए, मेरी बेटी सही हो जाए, इतना सुनना था। हबीब यमनी सरकार का मौजज़ा देख चुका था कि जमीन पर बैठ करके आसमान में जो चांद था उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। हबीब यमनी ने कहा, हाँ आप सही कहते हो। मेरे नबी ने फरमाया, ए हबीब यमनी सुन ले, मैंने मक्का में बैठ करके जो तेरी बेटी यमन में है, यहीं से उसको शिफा पहुंचा दी है, यहीं से उसे मैंने ठीक कर दिया है। इतना कहना था। अब हबीब यमनी सरकार का मौजज़ा देख चुका था, सरकार के कदमों, सरकार का मौजज़ा देख चुका था, नबी के कदमों पर गिर जाता है। गिरने के बाद हबीब यमनी ने कहा, ए अबू जहल सुन ले, मक्का के दरो दीवार गवाह हो जाओ, मैं सीधे दिल से पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब यमनी ने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। अब सरकार के दामन से लिपट गया, अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, अब मैं यमन में जाना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया, जा चला जा। हबीब यमनी चलता है, यमन में पहुंचता है। रात का वक्त है, दरवाजा बंद था। दरवाजे के बाहर खड़े होकर के बाप ने आवाज दी, बेटी दरवाजा खोलो, बेटी दरवाजा खोलो। अब वही बेटी जो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, हाथों से कुंडी खोल नहीं सकती थी, जब उसने बाप की आवाज को सुना, अब वही बेदस्तो पाल लड़की अब सामने आती है, दरवाजा खोलती है और अपने बाप को देख करके कलमा पढ़ने लगती है, ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लड़की ने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लेती है। अब बाप सरसों पंज में डूब गया। बाप ने कहा बेटी तू सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन तेरा सारा जिस्म सलामत कैसे हो गया, तेरी बीमारी दूर कैसे हो गई। अब लड़की ने जवाब दिया, अब्बू जान सुनो बात ये है, एक रात में सो रही थी मगर किस्मत का सितारा बुलंद था, किस्मत का सितारा जाग रहा था। मैंने देखा कोई चांद से ज्यादा हसीन और जमील चेहरे वाले आए हैं। मुझसे कहा बेटी हम तेरे बाप को मक्का में कलमा पढ़ा रहे हैं और तुझे यहाँ कलमा पढ़ाने आ गया हो। अब्बू जान मैंने जो ही कलमा पढ़ा था मेरे जिस्म से सारी बीमारियां दूर हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुईद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। लग रही है, समझ में आ रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप भी चचा कह दो, रुमाल वाले कह दो सुभान अल्लाह। सुभान बड़ा अच्छी अल्लाह। मुस्कुराहट है माशाल्लाह। प्यार से बोलते या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। घबराना मत, ज्यादा तवील गुफ्तगू मुझे नहीं करनी है, थोड़ी देर, लेकिन नसीहत की बात है। इसलिए एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे ना, उनका मशगला बन गया। तकरीर करने से पहले एक देसी टेबलेट को खाया करते थे, कारी शहनवाज आलम। टेबलेट मुंह में डालते और उस टेबलेट का वक्त था 1 से 1.5 घंटा के दरमियान। जब तक वो टेबलेट मुंह में रहती थी वो आलिम साहब तकरीर करते रहते। जब वो टेबलेट घुल जाती, मुंह से खत्म होती, तो वो समझ जाते कि अब 1.5 घंटा तकरीर हो चुकी है, वो खत्म कर देते। एक दिन स्टेज पर आए, बैठ गए, अचानक सदरी का बटन टूटा, वो जेब में डाल लिया। कुर्सी खिताबत पर बैठ गए तकरीर करने के लिए। अब फिर सदरी की जेब में हाथ डाला, आज वो टेबलेट हाथ में नहीं, वो बटन आ गई, उसको मुंह में रख लिया। अब उसे चूस रहे, चूसते जा रहे, टेबलेट घुल नहीं रही, तकरीर भी खत्म नहीं हो रही। टेबलेट घुल भी नहीं रही, बोले साहब टेबलेट घुल नहीं रही, तकरीर भी खत्म नहीं हुई। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, मौली साहब टाइम नहीं देखे हो? कहा भी कितना टाइम हुआ? टेबलेट जितनी थी उतनी मुंह में रखी है। कहा 4 घंटे हो गए। जब निकाल के देखा तो टेबलेट नहीं बल्कि सदरी की बटन है। तो इतनी देर गुफ्तगू नहीं करना, थोड़ी देर प्यार से बोलते हैं या रसूल अल्लाह। और बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और किरदार ही ऐसा था, जिन्होंने कसम खाई थी माज़ल्लाह कभी मोहम्मद के करीब नहीं जाऊंगा, लेकिन एक वक्त आ गया वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मेरे सरकार की महफिल में एक यहूदी का बच्चा आता था। किसका? यहूदी का बच्चा। बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, बेटे ने भी कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन जब जिस तारीख से उसने नबी का चेहरा देखा था ना, तो दिल में कहता था मैंने मोहम्मद की तरह किसी को देखा नहीं है। कहाँ जा रहे हो भाईजान? कहाँ जा रहे हैं? अच्छा पानी पीने। अच्छा 1 नंबर। हाँ चले जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। एक मोहा साहब तकरीर कर रहे थे, आदमी उठ के चला तो उसे डांट दिया, वो बेचारा बीच में बैठ गया। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो आलिम साहब ने देखा वो फिर भी बैठा हुआ। तो आलिम साहब ने कहा तू तकरीर के बीच में उठ के जा रहा था पेशाब करने के लिए, अब क्यों नहीं जा रहा? बोला आलिम साहब क्या करूं, जिस काम से जा रहे थे वो काम तो हो ही गया। काम तो हो ही गया है, अब क्या उठ करके जाऊं? प्यार से बोलने या रसूल अल्लाह। सरकार को जिस तारीख से उस बच्चे ने देखा वो दिल में कहता था, कलमा भी नहीं पढ़ा, दिल में कहता था मोहम्मद हैं कितने अच्छे। यार तारीफ तो जब है जब गैर तारीफ करे, अपना तो अपना करता ही है, लेकिन जब गैर तारीफ करे तो बात ही निराली है। दिल में कहता था मोहम्मद हैं कितने अच्छे, इनका किरदार भी अच्छा है, इनका चेहरा भी लाजवाब है। जब ये गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके लबों से फूल झड़ते हैं। उस बच्चे को अल्लाह के पैगंबर की बातें इतनी पसंद आने लगी, रोजाना सरकार की महफिल में आने लगा, रोज आता चला जाता, रोज आता चला जाता। जब तक वो बच्चा अल्लाह के पैगंबर की बातें सुनता नहीं था उसके दिल को तसल्ली नहीं मिलती थी। एक दिन अचानक वो बच्चा बीमार हो गया,
मेरे सरकार ने पूछा, मेरे साहबा आज वो यहूदी का बच्चा नजर नहीं आ रहा जो रोजाना मेरी महफिल में आया करता था। साहबा कहते या रसूल अल्लाह वो बच्चा बीमार हो गया, वो बच्चा बीमार हो गया। नबी फरमाते साहबा चलो चल के देखते हैं क्या बीमारी, कौन सी बीमारी ने उसे घेर लिया कि वो मेरी महफिल में नहीं आया। नबी उठे, साहबा उठे, नबी चले, साहबा चले। अब हमारे हालात क्या हैं? हमारा अगर पड़ोसी बीमार हो जाए ना तो पड़ोसी तो दुआ करता या अल्लाह ये अस्पताल में गया है जिंदा वापस ही ना आए। इतना हसद हमारे अंदर है कारी साहब। दिल में कहता है पड़ोसी जिंदा वापस ना आए। अगर पड़ोसी के मकान में ईंटें लगती है ना तो पड़ोसी के दिल पे ईंटें रखती है। इतना इसे हसद हो गया इस दौर में। बच्चा बीमार हुआ, कलमा भी नहीं पड़ा है। नबी फरमाते साहबा चलो चल के देखते हैं क्या बीमारी है। नबी चले, साहबा चले, नबी उठे, साहबा उठे। जैसे ही मेरे सरकार उस बच्चे के घर पे पहुंचे, बच्चे का बाप यहूदी अल्लाह के पैगंबर को देखता है और उनकी जमाअत को देखता है। वो यहूदी दिल में कहता है या अल्लाह तेरे महबूब का किरदार कितना अच्छा है। दिल में कहता है या अल्लाह तेरे महबूब का किरदार कितना अच्छा है। मेरे सरकार बच्चे के करीब गए, देखा बच्चे के चेहरे पर गम के असरात है, बच्चे का चेहरा उदास है। मेरे सरकार ने फरमाया बच्चे परेशान ना हो, जिस खुदा ने तुझे बीमारी दी है वो खुदा तुझे शिफा भी अता फरमा देगा। इतना कहना था, अल्लाह के पैगंबर ने उठा करके हाथों को दुआ की, आए परवरदिगार ये बच्चा बीमार है, तू इसे शिफा अता फरमा दे। सरकार की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाती है, वो बच्चा ठीक हो जाता है। कुछ ही देर के बाद मेरे सरकार ने देखा पहले वो बच्चा रो रहा था, मुस्कुराने लगा है, अब बच्चे के चेहरे पर खुशी के असरात नजर आ रहे हैं। अब नबी ने फरमाया ऐ बच्चे सुन ले, जिस खुदा ने तुझे बीमारी दी है उसी खुदा ने तुझे शिफा अता फरमा दी है। जिस खुदा ने तुझे शिफा बख्श दी है उसी खुदा पर तू ईमान ले आ। इतना कहना था। अब वो बच्चा बाप को देखता है, अब बाप की नजर बेटे के चेहरे पर है, बेटे की नजर बाप के चेहरे पर है। अब बाप बेटे को देख रहा है, बेटा बाप को देख रहा है। नबी फरमाते हैं ए बेटे अब सोच क्या रहा है, अब तू ईमान ले आ। अब बच्चा बाप को देख रहा था, इतने में उस यहूदी ने कहा ए मेरे बेटे तू सोचता क्या है, अरे ये मोहम्मद है, इनका अखलाक इतना अच्छा है, एक दिन तू इनकी महफिल में नहीं गया है, ये खुद आए हैं अपनी जमात को साथ लेके आए हैं। ए मेरे बेटे सुन ले, मैं भी मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा हूं, तू भी मोहम्मद का कलमा पढ़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अखलाक देखो नबी का, दोनों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी आयादत के लिए जाना मेरे सरकार की सुन्नत है। बीमार को देखने जाना, हदीस शरीफ में जो शख्स बीमार की आयादत के लिए जाता है, अगर सुबह को निकलता है शाम को वापस आता है तो उसके लिए 70,000 फरिश्ते मगफरत की दुआएं करते रहते हैं। कितने? 70,000 फरिश्ते मगफरत की उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे इस्लामी भाइयों, अगर पड़ोसी बीमार हो जाए उसको देखने के लिए चले जाया करो। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन बीमार हो जाए उसे भी देखने के लिए चले जाया करो। अगर तुम्हारे दोस्तों अहबाब बीमार हो जाए उसको भी देखने के लिए चले जाया करो। इसलिए बीमारों की आयादत करने जाना ये प्यारे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। सुन्नत भी है, आमों के आम गुठलियों के दाम भी है। नबी फरमाते हैं जो बीमार की आयादत के लिए जाएगा, सुबह को निकलेगा शाम को आएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफरत की दुआएं करते रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आज हसद जो है ना, हसद समझते हो, जलन, झूठ, गीबत, चुगली, ये तो आम हो गई। हजरत तवज्जो चाहूंगा, फुहश कलामी तो आम हो गई है, आम हो गई है। लेकिन नौजवानों तुम्हारे अंदर तो है ही, लेकिन जो दाएं बाएं साइड से मेरी माँ बहनें बैठे हैं
बैठी हैं, ये भी बैठी है ना, ये तो झूठ बोलती नहीं है, नहीं बोलती है ना। हाँ, शेख चिल्ली थे, किसी ने पूछा था सबसे सच देखे आज कौन बयान करेगा, तो शेख चिल्ली गुटिया खड़ा हुआ, मैं बयान करूंगा, औरतें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। सबसे बड़ा सच उसने बता दिया। जहां 4 औरतें बैठ जाएं तो वहां पे समझिए दूसरे की बुराई हो रही है। हाँ, बुराई होती बुराई। मेरी माँ बहनों, किसी की गीबत ना किया करो, गीबत करना भी हराम है, बुराई का सुनना भी हराम है, करना भी हराम है और इसका सुनना भी हराम है। बेशक बेशक। ना किसी की गीबत किया करो, ना किसी की चुगली किया करो, ना किसी की बुराई किया करो। इसलिए अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, अगर अपनी जबान से किसी की बुराई करती है, कल कयामत के दिन उनकी जबानों को कैंचियों से काटा जाएगा। बास तो औरतें हजरत ऐसी हैं जो अपने शोहरों की माज़अल्लाह बुराई करती हैं, शोहरों की भी बुराई करती हैं। कुछ औरतें ऐसी पाई जाती हमारे समाज में जो अपने शोहरों की भी बुराई किया करती हैं। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, बुरा मत मानिएगा, मुझे अपना बेटा या भाई अपना समझ लेना। अगर समाज में एक औरत बिगड़ती है तो 7 नस्लें बिगड़ जाती हैं, अगर एक औरत संवर जाती है तो 7 नस्लें संवर जाती हैं। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। औरत के बिगड़ने से पूरा घर बिगड़ जाता है, औरत के संभलने से पूरा घर भी संभल जाता है, 7 पुश्तों तक इसका असर रहता है। आखिर वजह क्या है? ये माए ही तो है जिनके शिकम से कभी गौसे आजम पैदा हुई है, जिनके शिकम से कभी गरीब नवाज पैदा हुए हैं, जिनके शिकम से कभी आला हजरत पैदा हुए, कभी वारिसे पाक साबिर पाक पैदा हुए हैं। आखिर वजह क्या है? वो हमारे असलाफ की माए थी, जब अपनी औलाद को दूध पिलाती थी तो कुरान की तिलावत करके पिलाया करती थी, जब सुलाया करती थी तो कुरान की तिलावत करके सुलाया करती थी, जब उन्हें जगाया करती थी तो कुरान की तिलावत करके जगाया करती थी। यही वजह है जो उनके शिकम से उनके बच्चे पैदा होते थे, कोई हाफिज़े कुरान बनता था, कोई आलिम दीन बनता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहिद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और अब बच्चा पैदा बाद में होता, गुंडा पहले हो जाता। हजरत, दुनिया में आना उसका बाद में, लेकिन गुंडा पहले हो गया। वजह क्या है हामिला, हालत हमल में, टीवी सामने चल रही है, बैठी पड़ी है, देख रही वहां लात घूंसे चल रहे हैं। मां नेक होती है ना, बेटे पर असरात पहुंचते हैं। मां अगर नेक होती, बेटा भी नेक होगा। अगर मां बुरी होगी तो बेटे में वही असर पहुंचेगा। जब फिल्म देख रही है तो बेटा क्या आलिम दीन पैदा हो जाएगा? गुंडा ही तो पैदा होगा, चोर पैदा होगा, शराबी पैदा होगा, जानी पैदा होगा, मक्कार और अय्याश पैदा होगा। फिल्म देख रही है, अब कहती मेरा बेटा बिगड़ गया, इमाम साहब कोई ऐसा नक्श दे दीजिए कि मेरा बेटा संभल जाए। अरे जब संवारने के दिन थे तो सारी रात टीवी के सामने बैठ करके देखा, अब जब बिगड़ गया है, अब आलिम दीन तुम्हें नजर आ रहे हैं। इस्लामी भाइयों, मेरी मुकद्दस इस्लाम की शहजादियों, मैं 12 कहता हूँ, जब माँ नेक होती है बेटा भी नेक होता है, माँ नेक होती है बेटी भी नेक होती है। अगर माँ नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है, माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफक्किर होता है, माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। अगर माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है, माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है, माँ साजिदा होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है, माँ जाहिदा होती है बेटा जाहिदों का इमाम होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, अरे माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब माँ नेक होती है तो बेटा आला हजरत इमाम इश्क को मोहब्बत पैदा होता है। माँ नेक होती है बेटा ताजु शरिया पैदा होता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या बात, वाह वाह। अगर माँ नेक होती होगी तो बेटी भी अगर पैदा होगी तो इंशाअल्लाह कनीज़े फातिमा बनेगी। वो डाइन और चुड़ैल नहीं बन सकती है, कनीज़े फातिमा बनेगी, कनीज़े फातिमा। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मेरी माँ बहनों बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई हूँ। कभी तुम्हारी बहन मुंबई में गई नहीं है, लखनऊ तुमने कभी भेजा नहीं है, लेकिन इसके पास दिल्ली का फैशन आ कैसे गया, मुंबई का फैशन कैसे आ गया? आखिर तुम्हारी बेटी कभी दिल्ली गई नहीं, कभी मुंबई गई नहीं है, कभी सऊदी अरब गई नहीं है, कभी अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, एशिया कभी ये गई नहीं है, कभी हाईलैंड, थाईलैंड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड कभी गई नहीं है। लेकिन इसका ऐसा लिबास फैशन वाला आ कैसे गया? आपने देखा पहले स्कूलों में ड्रेस चली थी हाफ, अब तो चली है बिल्कुल साफ। अब तो कुछ रही नहीं गया, पहले हाफ थी, कुछ हाफियत थी, अब तो बिल्कुल साफ है, डोरे की तरह बंधी हुई है। माज़अल्लाह बनियान पहन के निकलती है, वो जींस की पैंट पहन के निकलती है। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। मेरे इस्लामी भाइयों, कभी तुम्हारी बहन ने ऐसा लिबास देखा नहीं था, लाने वाले तुम हो। अगर बेटी ऐसा लिबास पहन नहीं है तो तुम पे जिम्मेदारी है कि अपनी बहन को ऐसा लिबास ला के ना दो, अपनी बेटी को ऐसा लिबास ला करके ना दो कि उसका सारा बदन उससे नजर आए। इस्लामी भाइयों, इसमें कमियां तुम्हारी है, गलतियां तुम्हारी आ रही है कि तुम्हारी बेटी कभी घर से निकलती नहीं है, लेकिन फैशन उसका रंगीले बन का आ गया। फैशन उसका ऐसा है कि वो बंडी पहन के माज़अल्लाह निकल रही है। ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब भी कोई औरत बन सबर के घर से बाहर निकलती है तो 12 शैतान उसे घूर घूर के देखते हैं, 12 शैतान उसे घूर घूर के देखते हैं। ए मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम फातिमा तो नहीं बन सकती हो, अल्लाह की कसम, अगर तुम कोशिश करती रहो, नमाज की पाबंदी करती रहो, तो इंशाअल्लाह कनीज़े फातिमा जरूर बन जाओगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पसंद नहीं आ रही है क्या? कह दो सुभान अल्लाह। वो हजरत फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह। सारा दिन औलाद की परवरिश करना, शोहर की भी खिदमत करना, रात भर इबादत करना, रात भर इबादत करना। इबादत का आलम यह था कि अपने औलाद की परवरिश करती थी, औलाद को खाना खिला करके अपने शोहर की खिदमत करके मुसल्ला बिछा देती थी। अज़ान फज्र होने लगती थी, बिलक बिलक के रोती थी, अर्ज करती थी, परवरदिगार तूने छोटी छोटी रातें क्यों बनाई हैं? ऐ परवरदिगार, एक रात इतनी लंबी बना दे, इतनी बड़ी एक रात बना दे जिस रात में पैगंबर की बेटी फातिमा दिल खोल के इबादत तो कर सके। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान इतनी अल्लाह। लंबी रात बना दे कि फातिमा दिल खोल के इबादत तो कर सके। लेकिन आज हमारी माँ बहनों का हाल क्या है? अब जा करके सो जाएंगी उधर, जब इमाम साहब अजान के वक्त तो बेदार नहीं होंगी, जब सलाम मस्जिद में पढ़ा जाएगा मदरसे में तो बेदार होंगी। या अल्लाह, तूने इतनी छोटी छोटी रातें क्यों बनाई जिसमें मेरी नींद भी पूरी नहीं होती है जी। अल्लाह इतनी बड़ी एक रात बना दे कि नींद तो पूरी हो जाए। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, कल कयामत के दिन अगर फातिमा ज़हरा ने तुम्हें झड़क दिया तो तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं होगा। समझ जाओ आज से, वो औरत जिसके चेहरे पर किसी गैर मर्द की जब नजर पड़ती है ना, तो औरत गुमराही में मुब्तला होना शुरू हो जाती है। कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यार सुनोगे ना? अभी तो ऐसा लग रहा है कि 9 बजे हो जी, ऐसा लग रहा है। कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल हजरत अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, हैदराबाद में एक डीएम साहब, लोगों का हुजूम, लाखों का मजमा, डीएम साहब तकरीर कर रहे थे, लोगों से कह रहे थे ये बताओ यार, इतना साल गुजर गया, 1400 साल गुजर गए, अभी तक दुनिया में कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? क्या बात है। इतने साल हो गए इमाम साहब,
इतने साल हो गए अभी तक कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? उस मजमे में सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी है, मुसलमान भी है, सबके अंदर एक वजदानी कैफियत तारी हो गई। किसी में इतनी जुर्रत नहीं जवाब दे सके। डीएम ने कहा मुसलमानों तुम बताओ, सिखों तुम बताओ, गैर मुस्लिमों तुम बताओ, 1400 साल हो गए हैं, कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो डीएम ने सीना ठोक के कहा था, ऐ लोगों सुनो, अरे हुसैन पैदा कैसे हो जाता? अभी तक इस दुनिया में कोई फातिमा पैदा ही क्या नहीं हुई। बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहिद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात हुसैन है, पैदा कैसे होता जब अभी तक दुनिया में कोई फातिमा ही नहीं पैदा हुई है? हुसैन कैसे पैदा हो जाता? अगर फातिमा पैदा होती तो हुसैन भी पैदा हो जाता। नौजवानों तुम भी कोशिश करो शरीयत पर अमल करने की, इसलिए कि तुम हुसैन तो नहीं बन सकते हो, कोशिश करो गुलामे हुसैन जरूर बन जाओगे, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान गुलामे हुसैन जरूर बन जाओगे। लेकिन आज तुम भी कम बिगड़े हुए नहीं हो, तुम भी बहुत बिगड़े हो। कपड़ा तुम ऐसा पहनते हो, इतनी चुस्त पैंट तुम पहनते हो कि बगैर ऊं किए हुए तो उसे पहन ही नहीं सकते हो, और बगैर गदहा बने तुम मूती नहीं सकते हो। अरे यार जो तुमने उसे पहन ना पाया तो तुम बैठ के मूत कैसे पाओगे? कैसे तुम मूतोगे बताओ? मूत सकते हो? अब खड़े खड़े तुम मूत रहे हो मादल्ला, तुम्हारे पैंट पर, तुम्हारे जिस्म पर, कपड़े पर पेशाब की छींटें पड़ रही हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते पेशाब की छींटों से बचो, इसलिए कि अज़ाब कब्र पेशाब की छींटों से भी होता है। अल्लाह। यार तकबा होता है, तकबा। मुफ्ती आज़म हिंद ने एक शख्स को देखा, वो खड़े खड़े खा रहा, खड़े खड़े खा रहा, खड़े खड़े। कहाँ जा रहे हो साहब? यार तुम्हारी शादी में मैं आया था, अब 4-5 महीने तो हो ही गए होंगे, फिर आए, तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें देखने आया, आ जाना, कह दीजिए या रसूल अल्लाह। क्या मैं कह रहा था, मुफ्ती आज़म हिंद ने देखा कि एक शख्स खड़ा खड़ा खा रहा, हमारे मजहब का नहीं है, कारी अशफाक साहब, हमारे धर्म का नहीं, कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमारे धर्म का नहीं है। एक गैर मुस्लिम हिंदू है साहब, गैर मुस्लिम है, खड़े खड़े खा रहा। मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया खड़े खड़े मत खाओ, सुन्नत के खिलाफ है। उसने कहा हम मुसलमान नहीं है जो खड़े बैठ करके खाएं। आपने फरमाया मुसलमान नहीं हो, इंसान तो हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। यार मुसलमान नहीं हो तो क्या हुआ, इंसान तो हो। खड़े खड़े जानवर खाता है, तुम भी खाओगे, ये खिलाफे सुन्नत है। आज साइंस वाले कहते हैं कि खड़े खड़े खाने से पेट में बीमारी पैदा हो जाती है, आते भ्रष्ट होने का डर रहता है। इस्लामी भाइयों, अगर नबी की सुन्नत को अपना लो, नबी की सुन्नत पर अमल कर लो, तो इंशाअल्लाह आज भी तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब तुम खड़े खड़े मूतते हो यार, खड़े खड़े। एक फायदा और बताऊं, खड़े खड़े मूतते हो ना, इससे बीमारी पैदा होती है, इससे भी बीमारी पैदा होती है। एक किताब है इबादत और जदीद साइंस, मैंने उस किताब में पढ़ा है जब इंसान बैठ करके पेशाब करता है ना, पंजों पर जोर दे करके, तो उसकी कमर में कभी दर्द ही नहीं हो सकता। माशाअल्लाह और सुभान अब तुम हुए 40 साल के, कुछ तो टेढ़े चल रहे, कुछ झुक के चल रहे, वजह क्या है? खड़े खड़े मूतते हो ना, इसीलिए। तुमने सुन्नत को छोड़ा, बीमारियों में मुलब्बिस हो गए। आज भी अल्लाह की कसम, तुम सुन्नतों पर अमल कर लो तो आज भी बीमारी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों, अपना कल्चर सही करो, कल्चर सही करो। और मेरी माओ बहनों, तुम्हें भी एक पैगाम देना चाहता हूं कि अपने शोहरों की तुम भी खिदमत कर लो, शोहरों की खिदमत कर लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर शोहर के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत उसे अपनी जबान से चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जबान से चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक नहीं अदा कर सकती है।
अब तो शोहर बेचारा कंधे के ऊपर बड़ी शिद्दत की धूप में गन्ना घोल के अपने कंधे पर कुदाल लेकर के आया है। पसीने में सारा बदन शराब हो रहा है, सारे कपड़े उसके सने हुए हैं। घर की दहलीज पर कदम रखा। अगर औरत से कहा मुझे प्यास लगी पानी पिला, बिटिया पानी अपने अब्बा को पिलाई दे। मांगा औरत से, कहती भैया अपने अब्बा को पानी पिलाई दे। तकिया के नी तकिया लगी है, सर रखे हुए तकिया ऊपर घर्राटे ले रही है। उसे परवाह नहीं है कि काम करके आया है, पसीना बहा के आया, मजदूरी करके आया है। अभी आया है जब घर पे खाना बनेगा, खुद नहीं पिला सकती है, बिटिया भर के ले आ, भैया तू भर के ले आ। बताओ अब तुम अपने शोहर की खिदमत नहीं कर रही हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मर्द और औरत मुस्कुरा के मिलते हैं तो अल्लाह उन दोनों के जुदा होने से पहले पहले उन दोनों की मगफरत फरमा देता है। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान। जुदा होने से पहले पहले मगफरत कर देता है। लेकिन अब कहाँ इन्हें खिदमत करना, शोहर के लिए कहाँ, घर में रहेंगी इतनी मैली कुचैली गंधैली फोहड़ बन के रहेंगी कि शोहर घर में आए देखे ये नुचा दिमाग खराब हो गया। और जब मेले में जाना हो, मार्केट में जाना हो, तब देखिए जर्क बर्क लिबास पहन के जाएंगी। और अगर शादी में जाने की तारीख आ गई तो एक हफ्ता पहले पायल साफ हो गई, बुंदा साफ हो गए, और जो सबसे ज्यादा चमकीले कपड़े होंगे एक हफ्ता पहले उन्हें धुल के उन पे प्रेस लग जाएगी। बताइए, पहले जा रही हैं बन समर के। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क्या औरतें अपने हुस्न की नुमाइश करें लेकिन अपने शोहरों के लिए किया करें, किसी गैर मर्द के लिए ना किया करें। अगर औरतों के तुम्हारे औरतों पर हक है ना, तो औरतों के भी तुम पे हक है, औरतों के भी तो हक है यार। ये औरतें हैं जिनके लिए काबा चल के आ गया। वो औरतें तो है हजरत राबिया बसरा की रहने वाली है, लेकिन काबा उनके लिए चल के आ गया है। तो जैसा तुम्हारा हक उन पे है, उनका भी तुम पे हक है। अब तुम्हारा हाल क्या है, आए हाथ धुल के बैठ गए, अगर नमक ज्यादा हुआ उठाओ प्लेट झन्नस फेंक दियो। धक तेरी ये वो फोहल गालियां निकाल रहे हो, गालियां दे रहे हो। अगर मिर्च ज्यादा हो गया तब भी उसकी खराबी है। और बाज तो ऐसे निकम्मे होते, उठाया डंडा पेल दिया, उठाया डंडा औरत को मारना शुरू कर दिया, है नहीं? झूठ नहीं है। औरतों को सताओ मत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उन्हें झलका ना करो, औरतों को मारा ना करो। इस्लामी भाइयों, अगर तुम दूसरों की बहन को या दूसरों की बेटियों को मारोगे तो तुम्हारी बेटियों को कोई दूसरा सताएगा। अगर तुम अपनी बेटियों को इज्जत देना चाहते हो, अगर तुम अपनी बेटियों को या अपनी बहनों को इज्जत देना चाहते हो तो दूसरों की बेटियों को इज्जत दिया करो, दूसरों की बहनों को इज्जत दिया करो। जब तुम दूसरों की बेटियों को इज्जत दोगे तो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को भी इज्जत बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना मुईद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते जैसा खाओ वैसा औरतों को भी खिलाओ, जैसा पहनो वैसा औरतों को भी पहनाओ। तुम जाकर के होटल पे बिरयानी खाया है और घर पे चटनी बनी रखी है, नबी फरमाते जैसा खाओ वैसा खिलाओ, जैसा पहनो वैसा पहनाओ। तो ये ना समझ लेना तुम जींस की पैंट पहनते हो उसे भी पहनना शुरू कर देना। यानी जितनी कीमत का कपड़ा तुम अपने लिए पसंद करते हो उतनी कीमत का कपड़ा औरत के लिए भी पसंद किया करो। इन्हें बेजा सताया ना करो, गालियां ना दिया करो।
तुम औरतों को इतना ज्यादा सताते हो। बाज औरतें घर की चार दीवारी में कैद करके रोया करती हैं, तुमने उसकी जिंदगी को बेकार कर दिया है। कभी तुमने सोचा अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता है, बाप की मोहब्बत को ठुकराना आसान नहीं। माँ की तड़पती ममता को औरत ने देखा है, अपनी माँ की मोहब्बत को ठुकराना आसान नहीं है। अगर औरत ने घर को छोड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा है, अपने बाप को छोड़ा, तुम्हारे लिए अपनी माँ की मोहब्बत को छोड़ा, तुम्हारे लिए अपने भाइयों को छोड़ा, तुम्हारे लिए अपनी बहनों को छोड़ा, तुम्हारे लिए अपने भांजों को छोड़ा, भतीजों को छोड़ा, औरत ने सिर्फ तुम्हारे लिए। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, औरतों को सताया ना किया करो, औरतों से मोहब्बत किया करो। मैं कहता हूँ औरतों से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, उनकी नजर किसी गैर मर्द की तरफ ना उठ सके। मैं भी कहना चाहता हूँ कि औरत के हाथ में कभी हुकूमत नहीं जाना चाहिए, मोहब्बत औरत को मिलना चाहिए, हुकूमत मर्द को मिलना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह प्यार से वाह, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नकीब जलसा, नकीब इजलास हजरत अल्लामा मौलाना हसीब रजा साहब किबला मरकजी मेरी तकरीर के इख्तिताम पर आ गए। हाँ सुन रहा था माशाल्लाह। ऐसे लोग आकर के मुझसे कह दें कल सुबह से, आप जब सुबह नमूदार होगी ना, लोग कहेंगे यार लास्ट में मौलाना साहब आए थे, बड़ा जोशीले थे। मैं घर से सुन रहा था, अगर आप कहेंगे आप आए क्यों नहीं, मैं तो घर से सुन रहा था। खैर ये हमारे सर का ताज है, चले गए आ गए, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने बड़े के ऊपर करम किया कि दोबारा फिर आ गए। कह दो सुभान अल्लाह। सारे उलमा हमारे सर का ताज है, मैं इनकी जूतियों को अपने सर पे रखना शर्फ समझता हूँ, फख्र महसूस करता हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो नौजवानों अच्छे काम करो, दुनिया चंद रोजा, एक दिन तुम्हें भी जाना है, हमें भी जाना है, उस अंधेरी कब्र में सोना है। ये जो जलन और हसद आपस में है इसको भी खत्म कीजिए। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे अंदर बुराइयां ज्यादा पाई जाती हैं, तुम एक दूसरे की बुराइयां ज्यादा किया करती हो, चुगली किया करती हो, इसलिए किसी की तुम गीबत ना किया करो, ना चुगली किया करो, ना किसी की बुराई किया करो। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते जो औरत किसी की गीबत करती है, कल क़यामत के दिन उसकी कब्र पर 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे। मेरी माँ बहनों, अपने शोहरों की बुराइयां ना किया करो, ना किसी की गीबत किया करो। तुम अच्छे काम कर लो तो इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा भी नेक बन जाएगा। बेशक सुभान और अल्लाह। हजरत हसद की बुनियाद पर, हसद की बुनियाद पर 72 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। हसद की बुनियाद पर एक बुजुर्ग का कौल है, उनसे पूछा गया हसद की बुनियाद पर कैसे इतने फिरके हो जाएंगे, तो आपने फरमाया हे के अदद हैं 8। कितने हैं? 8। और सीन के अदद हैं 60। 60 और 8 हो गए 68। और दाल के अदद हैं 4। 68 और 4 हो गए 72। हसद की बुनियाद पर 72 फिरके होंगे, लेकिन सब के सब जहन्नमी, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे फिरके जहन्नमी है, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक ही फिरका जन्नत में जाएगा। सहाबा की अंजुमन लगी, सहाबा फरमाते आका वो कौन सा फिरका है जो जन्नत में जाएगा? नबी ने फरमाया माना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा है वही फिरका जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही फिरका जन्नत में जाएगा। तो हसद और जलन को दूर करो। आज अगर कोई कामयाबी की दहलीज पर कदम रखता है तो छोटे वाले को बड़े से हसद हो गया, एक आलिम को दूसरे आलिम से हसद हो गया, एक अवाम एक शख्स को दूसरे शख्स से जलन हो गया। नहीं, मैंने ट्राली पे लिखा हुआ देखा था, दूसरों की अमानत देखकर हैरान मत हो, खुदा तुझे भी देगा, परेशान मत हो। बेशक बेशक, खुदा तुझे भी देगा, परेशान मत हो। अगर किसी के पास दौलत है, रब ने उसे अता कर दिया तो दुआ किया करो, या अल्लाह इसे और भी बुलंदी अता फरमा दे। अगर तुम दूसरे के लिए दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी बुलंदी अता फरमा देगा। अगर वो करोड़पति था, अगर उसके लिए तुमने दुआ कर दी तो अल्लाह लखपति तुम्हें भी बना देगा, लखपति तुम भी बन जाओगे। अच्छा बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? अरे जोर से बोलो यार।
बोलो इंशाअल्लाह लखपति बनोगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा कोई लखपति है आप में या नहीं? बहुत लोग हो ना। अच्छा कितने लोग हाथ उठाइए जरा बताइए लखपति कौन है? कोई लोग ना है हो ना। हाँ चलिए खैर जो कुछ है खुदा का करम है। अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा किया करो। लेकिन अगर खुदा ने तुम्हें नवाजा है ना तो खुदा के घर को भी तो देख लो यार। मैं नमाज मगरिब पढ़ने गया, पहले 5 महीना पहले आया था, वही पिलर मैंने देखे थे, आ जाए फिर वही सुतून। 8 साल हो गए अल्लाह अकबर, फिर वही पिलर मुझे नजर आए, वही सुतून, वही खंबे, वही ठेड़े वेड़े लगे। अरे यार कुछ सोचो, मस्जिद के बारे में सोचो। अगर तुम खुदा के घर को बनाओगे तो अल्लाह तुम्हारे घर को बना देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। यार छोटी मस्जिद है लेकिन बड़ा खूबसूरत लगती है। अगर आज सरे नो दोबारा ये तामीर हो जाएगी तो इंशाल्लाह 4 चांद इसमें लग जाएंगे। वाह 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 वाह। लेकिन कोई दूसरे गांव वाला थोड़ी बनाने आ जाएगा यार। अच्छा छप्पर जानते हो ना? छप्पर एक आदमी को उठाने से उठ जाएगा। अब तो खत्म हो गए, कुछ ही घरों पे है छप्पर। एक आदमी को उठाने से उठ जाएगा यार? नहीं। खजांची साहब या मिंबर या सदर साहब कहो कि तन्हाए लोग तामीर करवा सकते हैं? नहीं। 7-5 लकड़ी एक बोझ। अगर गांव के सारे लोग मिलके ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह 2 साल में आपके गांव की मस्जिद बन जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बेशक। लेकिन खाली बातों से बतंगड़ नहीं बनेगा। कब्रिस्तान में जब तक हजरत गए ये घास है, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना है। जहां कब्रिस्तान से बाहर निकले सब वहीं छोड़ दिया। हो गया सब आधा घंटे में, सब वहीं छोड़ दिया। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। हम वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीखें कुरान होकर। बेशक दरस कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। अब तो हालात हजरत ऐसे हैं कि गांव में इमाम की तनख्वाह निकलना मुश्किल है। हजरत तवज्जो चाहूंगा, इमाम की तनख्वाह निकलना मुश्किल है। आदमी चला गया काम करने के लिए, अगर वो घर पे कैफे भी गया, तेरे पास अगर बैग में 50 रुपए हो तो 50 रुपए मौलाना साहब का चंदा, कोई आ जाए लेने वाला तो दे दिए। औरत उससे भी बड़ी वाली, अगर लेके काफी पहुंच गए, खजानजी साहब कहाँ है? खेतम गए हैं। कहीं चंदा, हम कहना पता चंदा जब भैया आ जाए उनसे मिल लियो। गलत नहीं, मैंने भी 13 साल इमामत की है यार। अल्लामा सलीम साहब, मैंने भी 13 साल इमामत की है। अगर रजिस्टर लेके पहुंच गए खजानजी साहब, औरत ने देखा, बाज तो ऐसे घर के अंदर होंगे, लड़की से कह देते ना जब बताई दे अब्बा है ना यार। मैं हजरत गया ना एक मरतबा साथ में सदर साहब के, तो मैंने कहा कहाँ तुम्हारे बाप? तो छोटा तो बच्चा आया, कहीं अब्बा कहीं बाहर गए हैं। बेटा सही बता देगा कि अब्बा अंदर लेटे, कहीं बता दो है ना। यार बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, माँ बाप उनसे झूठ बुलाते हैं, लेकिन बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। अब अगर सदर साहब गए चंदे के लिए, औरत ने भी इनकार कर दिया। क्यों? वो सोच रहे 50 रुपए दे दिए, हो सकता ला लिया, हो सकता क्रीम इसमें मिल जाए, लेकिन नहीं। वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां थी, पैरों में पायल बाद में पहनती थी, पहले अच्छा काम करती थी, अल्लाह की राह में खर्च किया करती थी। लेकिन अब ये है इन्हें पहले अपना सामान चाहिए, बाहर में जाए चले। नौजवानों खुदा का शुक्र अदा किया करो जब मिंबर लोग तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा करे चंदे के लिए। ये तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। अगर कोई सदर या खजांची चंदे के लिए तुम्हारे दरवाजे पे जाए, ये तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। तुम इन्हें उल्टा सीधा भी कहते हो, इन्हें बुरा भी कहते हो। अरे यार कभी तुमने सोचा है ये अपने बाप के घर के लिए चंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह के मुकद्दस घर के लिए चंदा करते हैं। अल्लाह के रसूल के मुकद्दस घर के लिए चंदा करते हैं। आज तुम कहते हो कि आ गए सुबह सुबह परेशान करने के लिए। खुदा का शुक्र अदा किया करो। क्या परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने खजांची साहब को मेरे दरवाजे पर भेज दिया और मुझसे ये दीन का काम भी ले लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मोईद साहब किबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बहुत उम्दा, बहुत खूब। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, अल्लाह। जो शख्स अल्लाह की राह में एक खर्च करता है, रियाजुल भाई साहब, आपके वालिद साहब है ना, है सुभान अल्लाह, कह दो यार, अब्बा हैं, और जोर से कह दो सुभान अब्बा अल्लाह, के नाम पर कह दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा के नाम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मोईद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे कारी साहब? जाइए। अस्सलाम वालेकुम। प्यार से कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ये मेरे सर का ताज है, ये बहुत दूर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन, आमीन, और आमीन। कारी फरहान आलम साहब किबला भी, ये तो आपने अभी सुना यार, मैं देख रहा था ना, तुम लोग ऐसे लुटा रहे थे, सुभान अल्लाह, मेरा दिल खुश हो गया यार। सुभान अल्लाह, बेशक। जब किसी को गांव के लोग इतना नवाजे गांव वाले को, तो समझ लो अगर वो जमीन की पस्ती में है, गांव वालों के नवाजने से अल्लाह उसे बुलंदी पर पहुंचा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए गांव वाले सबको नहीं देते, घर की मुर्गी हकीकत है ये। लेकिन आप ऐसा नवाज रहे थे ना, सुभान अल्लाह, मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा था, इसलिए कि माँ बाप की दुआएं हैं। माँ बाप की दुआओं से इंसान क्या से क्या बना है, कोई हाफिज बना है, कोई आलिम बना है। वाह वाह। जब हम माँ की दुआ लेकर घर से निकलते हैं, एहसास ये होता है कि जन्नत में टहलते हैं। आहा, हाय हाय, जेब में हाथ डाल दिया, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। तो जो शख्स अल्लाह की राह में एक खर्च करता, अल्लाह उसे दुनिया में 10 देता है, दुनिया में ही, और आखिरत में 10 रुपया घुमा देंगे। चलिए 10 रुपया घुमा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरहान भाई साहब किबला ने मुझे 20 रुपए दिए हैं, 20 दिए हैं। अब इन्होंने 20 दिए हैं, तो 20 के बदले में अल्लाह इन्हें दुनिया में 200 अता फरमाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। ये हक है दुनिया में, और मैदान महशर में अल्लाह 700 भी दे सकता है, एक के बदले में 7000 भी दे सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान सिर्फ अल्लाह, एक हदीस माशाअल्लाह। शरीफ सुन लो, कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आप थोड़े हो लेकिन बड़ा अच्छे तुम लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहो। हजरत अली ये कायनात, हजरत फातिमा बीमार हुई, सरकार तशरीफ लाए, फरमाया अली फातिमा को अनार खिलाओ। सुभान अल्लाह। यार जोर से बोलो ना, अनार लाते हो ना औरत के लिए, ये तो मालूम होगा। हजरत फातिमा बीमार हुई, नबी ने फरमाया अली फातिमा के लिए अनार लाओ। हजरत अली ये कायनात घर से निकले, दिन भर मजदूरी की, मजदूरी करते करते शाम को जब वापसी का इरादा किया, जितने भी पैसे आपको मिले थे उनसे आपने एक अनार खरीद लिया। वाह वाह वाह। एक अनार खरीद लिया। इमाम साहब सामने आ जाइए, सामने। जब गांव का इमाम पीछे होगा तो ये भी पीछे होंगे, जब इमाम आगे होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आगे होंगे। आगे इंजन होगा, पीछे डिब्बे होंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अली ये कायनात ने अनार खरीदा, चंद कदम मौली साहब आगे बढ़े, बढ़ने के बाद एक भिखारी आया, आने के बाद कहता अली मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया, अल्लाह की राह में दे दीजिए। अली ये कायनात सोचने लगे क्या करूं, नबी ने फरमाया फातिमा के लिए अनार लेके जाओ। ये भिखारी भी सामने आ गया, सोचा दूं या ना दूं, दूं या ना दूं। फिर नबी की हदीस सतह जहन पे आई, ए अली जो ये खर्च करेगा अल्लाह दुनिया में 10 देगा। सुभान अल्लाह, सुभान एक खर्च करेगा अल्लाह दुनिया में उसे 10 देगा। वो सेब लिया, वो अनार लिया और उस भिखारी को दे दिया, भिखारी चला गया। अली ये कायनात घर पे पहुंचे, हजरत फातिमतुज ज़हरा ने देखा अली ये कायनात कुछ लेके नहीं आए। हजरत फातिमतुज ज़हरा सामने खड़ी है, अली ये कायनात से पूछती अली क्या मजदूरी नहीं लगी थी? अली फरमाते फातिमा हाँ दिन भर मजदूरी की है, लेकिन अनार लेकर के चला तो रास्ते में भिखारी ने अता कर दिया, मैंने अल्लाह की रजा के लिए उसे वो अनार दे दिया है। तो हजरत फातिमा हाथों को उठा के दुआ करती है, ऐ परवरदिगार मेरे शोहर अली ये कायनात की कमाई में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। दुआ कर रही है फातिमा। आज अगर तुमरी मेहरवा तुमसे कह दे लेके आए, अगर कह दियो दूसरे को दे दिया तो झगड़े तैयार। इतना पूछिए जवाब दे दे तंग हुई हो। हाँ
लेकिन हजरत फातिमा पूछ नहीं रही हैं, रब की बारगाह में अर्ज कर रही हैं, परवरदिगार मेरे शोहर की कमाई को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हजरत अली कायनात ने आमीन कहा। अली कायनात बैठ जाते हैं। हजरत फातिमा ने पूछा, अली सोच क्या रहे हो? अली फरमाते हो, सोचता ये हूँ कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए 1 से अनार दिया था, मैं सोच रहा हूँ 10 मुझे मिलेंगे कब? जी बेशक। 10 मुझे कब मिलेंगे? अली कायनात बैठे सोच रहे थे, जब तक सरकार की बारगाह में एक शख्स आया, एक टोकरा लेकर के, उसमें 10 अनार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 अनार। नबी ने फरमाया, गुलाम जा अली के घर ये 10 अनार दे के आ। गुलाम चला, लेकिन जब टोकरे से एक अनार निकाला तो उसकी खुशबू से दिमाग मुअत्तर हो गया। सोचा अली को पता ही नहीं कितने होंगे। एक निकाला, चुरा के जेब में रख लिया और अली के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक देता है। अली ये कायनात बाहर निकले। उसने कहा, क्या हो? अली ने पूछा, क्या है? उसने कहा, अल्लाह के पैगंबर ने अनार भेजे हैं। अली ये कायनात ने वो टोकरा लिया, जब अनार गिनते हैं तो उसमें 9 अनार निकलते हैं। आपने गुलाम को आवाज दी, इधर आ। गुलाम करीब आया। आने के बाद आपने फरमाया, ले जा, ये मेरे नहीं है। अगर मेरे होते तो इसमें 9 नहीं बल्कि पूरे 10 होते। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। इस्लाम हमारा, इस्लाम हमारा, रसूल हमारा, अली हमारा, हुसैन हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और अली का नाम तो ऐसा नाम, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार एक बात बताओ, आज भी तुम खेत में जाते हो ना, धान जब बोझ नहीं उठता तो क्या कहते हो? या अली, या अली। जब अली का नाम लेते हो ना, जरब लगाते हो तो बोझ उठ जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब नबी ने, अली कायनात ने टोकरा उस गुलाम के हाथ में दिया। अब वो सोच रहा, अब करूं तो क्या करूं? उधर जाता हूं तब भी आफत, इधर खड़ा हूं तब भी आफत। चंद कदम आगे बढ़ा, फिर सोचा अब क्या करूं? नबी की बारगाह में जाऊंगा, चेहरा कैसे दिखाऊंगा? अली के पास आया। आने के बाद जेब में हाथ डाल के कहता, अली नबी ने तो पूरे 10 भेजे थे, रास्ते में मैंने एक चुरा के रख लिया था। नबी ने तो 10 भेजे थे, मैंने रास्ते में चुरा के रख लिया था। अली फरमाते हैं, ऐ नौजवान सुन ले, अल्लाह के महबूब का फरमान है, जो दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए एक खर्च करेगा, अल्लाह उसे दुनिया में 10 देगा। और मेरा ईमान और अकीदा ये था कि अगर नबी भेजते तो ये 9 नहीं बल्कि पूरे 10 भेजते। और बेशक अल्लाह ने मुझे पूरे 10 अता किए हैं। जब जो शख्स भी दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए एक खर्च करता है, अल्लाह उसे दुनिया में 10 देता है। और क़यामत में अल्लाह उसे 700 भी दे सकता है, 7000 भी दे। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा लाजवाब। इस्लामी भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च किया करो, अल्लाह की राह में खर्च किया करो। कह दो सुभान अल्लाह। खर्च करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। यार, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। जब अल्लाह दे रहा है तो बंदा अल्लाह की राह में खर्च भी करता रहे। भाई, जैसी नीयत वैसी बरकत। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो बरकतें भी तुम्हारे घर पे होंगी। जब अल्लाह की राह में तुम कुछ खर्च नहीं कर सकते हो यार, तो बरकतें कहां से होंगी? कहां से? अच्छा इमाम साहब, तनख्वाह आपकी कितनी है? 4,500। कितने? 4,500 रुपए तनख्वाह है। अच्छा बात बताओ, खजांची साहब, आपके वालिद साहब है ना, आए कह दो जोर से सुभान अल्लाह। अच्छा, गांव वाले सब हो या बाहर के मेहमान भी हो? सब लोग गांव वाले हो? अरे यार नारा लगा दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुशरिया, मुसलमानाने बेला। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुसलमानाने बेला। यार जोर से कहो जिंदाबाद। यार जिंदाबाद जिंदाबाद। यार, बेला की खुशबू मालूम है तुम्हें? हाँ, रोड से जो निकलेगा मुझे खुश। यहाँ मुझे ऐसा लगता है पुराने जमाने में बहुत बेला के दरख्त होंगे यहाँ, इसीलिए बेला हो गया है नहीं? या किसी ने किसी को मार मार के
हाँ तो फुल कह दो यार या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। 4,500 रुपए की इमाम साहब की तनख्वाह है। मकान कितने हैं यहाँ पे हजरत? अच्छा 50 मकान है। अच्छा 10 इधर उधर हैं, कभी इधर कभी उधर, है नहीं? हालात वही हो गए ना। ज्यादा वक्त हो जाएगा वरना मैं सुना देता, तो इसलिए इतना भी ध्यान रखिए इमामों की तनख्वाहों पर ध्यान कर दो। सुभान अल्लाह। हाँ 10 मकान हजरत ने कहा इधर से उधर। यार हालात भी बड़ा नाजुक चल रहे, सुनोगे तो मुस्कुरा के बोलो या रसूल अल्लाह। एक जगह एक जाहिल के हाथ में सब कुछ था। किसके? जाहिल के हाथ में। कोई भी वहां पे इमाम आता, हजरत इमाम, तो वो एक शेर कहते थे ना, साड़ सड़ावा सड़वड़ सू। इसका मतलब अगर कोई बता दे